अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट बाबर मुमताज। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की फिजिक्स की गैस की बात करेंगे। 9th क्लास की फिजिक्स के हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं कि किस किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे और वो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे या शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं तो आपने इस चैप्टर में से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं जो कि ऑल पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में आ सकते हैं और कौन से चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएंगे। स्टूडेंट, एंड पे हम लोग फोर चैप्टर स्ट्रेटजी को डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट, 4 चैप्टर स्ट्रेटजी में हम लोग डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर को अगर आप लोग 4 चैप्टर को कर लें तो आप लोग 42 नंबर आसानी से ले सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 की, और चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट में से 2 एमसीक्यूज आपको बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं, और इन 2 एमसीक्यूज की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं कि जैसे ही चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट खत्म होगा तो उसके एंड पे स्टूडेंट्स आप लोगों को एक एक्सरसाइज मिलेगी और उस एक्सरसाइज में 12 के करीब एमसीक्यूज होंगे। उन 12 एमसीक्यूज को आप पक्के वाला याद कर लें स्टूडेंट, तो आप लोग देखेंगे कि जो चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट में से जो एमसीक्यूज आएगा तो हो सकता है वो इन ऑल एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज में से हो। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं चैप्टर नंबर 1 का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में से आपने इस क्वेश्चन का जवाब जान लेना है, वो है व्हाट आर फिजिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2 नंबर का अक्सर पेपर में आता है। उसके बाद स्टूडेंट्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ब्रांच ऑफ फिजिक्स में आपने जो इंपॉर्टेंट ब्रांच है यानी वो वाली ब्रांचेज जो बार बार पेपर में आती हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। फर्स्ट है मैकेनिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है स्टूडेंट, इसका आपने जवाब जान लेना है, ये एग्जाम में आपको 2 नंबर डला सकती है। उसके बाद स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। स्टूडेंट, व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको आपने अच्छे तरीके से पक्के वाला याद कर लेना है, एग्जाम में 2 नंबर डला सकता है। उसके बाद स्टूडेंट एटॉमिक फिजिक्स क्या रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद स्टूडेंट न्यूक्लियर फिजिक्स की डेफिनेशन आपने जान लेनी है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद स्टूडेंट प्लाज्मा फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का आपको पेपर में आ सकता है। उसके बाद जियो फिजिक्स, स्टूडेंट जियो फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन की, तो यहां से चैप्टर नंबर 1 से आपको 3 एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं और इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको लास्ट में इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में से होगा, और इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स वाले ये टॉपिक आपने अच्छे तरीके से पक्के याद कर लेने हैं ताकि उस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे सके। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो अहम टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी। स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटी में से आप लोगों ने देखना है कि व्हाट इज मेंट बाय फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी की आप लोगों ने डेफिनेशन पक्के वाली याद कर लेनी है, एग्जाम में ये आ सकती है स्टूडेंट। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी की 2 किस्में हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी किस्म है बेस क्वांटिटी और सेकंड है ड्राई क्वांटिटी। अब बेस क्वांटिटी और ड्राई क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है ये अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट बेस क्वांटिटीज का आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी 7 क्वांटिटीज हैं जिनको बेस क्वांटिटी बोला जाता है। उसके बाद स्टूडेंट ड्राई क्वांटिटीज की डेफिनेशन और चंद ड्राई क्वांटिटीज का आपको इल्म होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर नंबर 1 का आ जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। स्टूडेंट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने ये क्वेश्चन का जवाब जो है वो याद कर लेना है कि व्हाट इज मेंट बाय इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से क्या मुराद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का आपको एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद स्टूडेंट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट 2 अक़साम के होते हैं, बेस यूनिट और ट्राई यूनिट। अब बेस यूनिट की डेफिनेशन भी आपने अच्छे तरीके से पक्की याद कर लेनी है, ट्राई यूनिट्स की डेफिनेशन भी आप लोगों ने पक्की और अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। उसके बाद फिर बेस यूनिट और ड्राई यूनिट्स के चंद नाम आपको आने चाहिए। 7 बेस क्वांटिटी हैं और 7 ही बेस यूनिट्स होंगे। अब 7 बेस क्वांटिटीज के 7 बेस यूनिट आपको अच्छे तरीके से पक्के वाले याद होने चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से पक्की वाली याद कर लेनी है और चंद प्रीफिक्सेस को आपने अपने जहन में याद रख लेना है। उसके बाद स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट, व्हाट इज मेंट बाय साइंटिफिक नोटेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्टैंडर्ड
आदाब को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है ये तरीका भी आप लोगों ने जान लेना है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आके आपको 2 नंबर दिला सकता है। जो अहम टॉपिक है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो आपके सिलेबस में स्टूडेंट शामिल है वो है लेंथ को मापने वाले आलात और टाइम को मापने वाले आलात और मैथ को मापने वाले आलात। अब स्टूडेंट इनमें जो अहम है वो है लेंथ को मापने वाले आलात और टाइम को मापने वाले आलात। अब स्टूडेंट आप लोगों को लंबाई को मापने वाले आलात के नाम आने चाहिए, वो है मीटर रूल, उसके बाद मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर और सेंटीग्रेड। अब स्टूडेंट्स मीटर रॉड, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर और सेंटीग्रेड इन सभी आलात के लीस्ट काउंट का आपको इल्म होना चाहिए। और लीस्ट अकाउंट वो कम से कम पैमाइश होती है जो किसी आलम से मैयत की जा सकती है। तो स्टूडेंट आप लोगों को इन तमाम आलात का यानी लेंथ को मापने वाले आलात का जो लीस्ट काउंट है वो जबान याद होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ से मीटर रॉड क्या है इसका लीस्ट काउंट लिखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद स्टूडेंट मेजरिंग टेप की जो रेंज है वो आप लोगों ने जान लेनी है, यानी आप लोग मार्केट में जाते हैं तो मेजरिंग टेप आपको किस किस रेंज में मिल सकती है। वर्नियर कैलिपर के लीस्ट अकाउंट से क्या मुराद है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्नियर कैलिपर के हिस्सों के नाम लिखे, अहम क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट टाइम को मापने वाली आलात। अब टाइम को मापने वाले आलात जो आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं वो है स्टॉप वॉच। और स्टॉप वॉच स्टूडेंट 2 तरह की होती हैं, मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच। अब स्टूडेंट मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच के लीस्ट अकाउंट को आपने पक्के वाला याद कर लेना है, एग्जाम में ये आप लोगों को नंबर दिला सकते हैं। स्टूडेंट अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए और बैक के बटन पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट जो प्रीवियस हमने वीडियो अपलोड की थी उस पे 25,000 लाइक्स आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो वीडियो है ये वाली जो आप लोगों को गैस वाली वीडियो हम मुहैया कर रहे हैं इस पे 50,000 लाइक्स हों। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने 50,000 लाइक्स मुकम्मल करने में हमारा साथ देना है। चलिए स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 2 की। स्टूडेंट यूनिट नंबर 2 है काइनेमेटिक्स। स्टूडेंट यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स इंपॉर्टेंट है और इस यूनिट में से आप लोगों को एग्जाम में आने वाला है एक एमसीक्यू। अब ये एक एमसीक्यू स्टूडेंट्स अगर आप लोग यूनिट नंबर 2 की ऑल एक्सरसाइज के एमसीक्यू कर लेंगे और पास्ट पेपर को फॉलो करेंगे तो ये 1 एमसीक्यू आप इजीली हल कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जो यूनिट 2 है आपका, इसमें से आप जो यूनिट 2 से आपको आने वाले हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन और ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग जब लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करेंगे तो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे। तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 5 का अलिफ जुज आपको ऑल पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में इस यूनिट से आएगा। उसके बाद स्टूडेंट उसके लिए आपने टॉप प्रायोरिटी देनी है मोशन ऑफ इक्वेशन की। स्टूडेंट अगर आप लोग मोशन ऑफ इक्वेशन को ड्राइव करना सीख लें तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है तो आप इजीली क्वेश्चन नंबर 5 का अलिफ जुज अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट मोशन ऑफ इक्वेशन में से आपको नहीं आता क्वेश्चन तो फिर आ सकता है एग्जाम में टाइप्स ऑफ मोशन। अब टाइप ऑफ मोशन स्टूडेंट 3 है और तीनों टाइप ऑफ मोशन से क्या मुराद है ये डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। उसके बाद स्टूडेंट तीनों टाइप्स की जो मोशन है उनकी मिसाल आपने अच्छे तरीके से पक्के वाली याद कर लेनी है। उसके बाद स्टूडेंट जो आपका अहम टॉपिक है वो है टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की आगे 3 मोशन इसमें है लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। इन तीनों की आप लोगों ने डेफिनेशन याद कर लेनी है और तीनों टाइप्स की मोशन की एक एक मिसाल पेपर में जरूर लिखनी है। उसके बाद स्टूडेंट ये अहम क्वेश्चन है आ सकता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो है फर्क आपको आना चाहिए। 2 नंबर का अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। अगर स्टूडेंट्स आप लोग चैप्टर नंबर 2 कर लेते हैं तो ये बहुत अहम चैप्टर है, इसको आपने पक्का याद कर लेना है। और इस चैप्टर में से देखिए आपको एग्जाम में मार्क्स कितने आ सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको 4 नंबर दिलाएगा, क्वेश्चन नंबर जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो 6 नंबर दिलाएंगे और एमसीक्यूज 1, यानी 11 नंबर का पेपर आपको चैप्टर नंबर 2 से आने वाला है। तो चैप्टर नंबर 2 की आप लोग पक्के वाली तैयारी कर लें। अब स्टूडेंट जो यूनिट नंबर 3 है डायनेमिक्स। स्टूडेंट यूनिट नंबर 3 डायनेमिक्स में से आपको एक जो है वो एमसीक्यूज आएगा। अब ये एमसीक्यूज जो है आप हल कर सकते हैं जब आप ऑल एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कर लेंगे जो कि 12 के करीब होंगे और 5 ईयर के पास पेपर्स को फॉलो करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट इस यूनिट से आप लोगों को 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं
और उसके बाद स्टूडेंट डाउट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 का बेस इस यूनिट से आएगा। तो आप लोग इस यूनिट के तमाम जो एग्जांपल है न्यूमेरिकल्स की उनको हल करना सीख लें। उसके बाद स्टूडेंट ऑल एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स जो है वो हल करना सीख लें। उसके बाद स्टूडेंट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को देखें। 3 लॉ ऑफ मोशन है और ये 3 लॉ ऑफ मोशन में से कोई एक डेफिनेशन आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाली है और स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन लॉ ऑफ मोशन की मिसाल भी देखनी है। उसके बाद स्टूडेंट ये आर्टिकल बहुत अहम है, आर्टिकल बहुत अहम है। यानी जब दो अजसाम जो हैं वो अमुदन हरकत कर रहे हों तो डोरी में एक्सेलरेशन और टेंशन मालूम कीजिए। जब एक जिस्म अमुदन हरकत कर रहा हो और दूसरा उसकी सतह पर हरकत कर रहा हो तो डोरी में टेंशन और एक्सेलरेशन मालूम कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद स्टूडेंट इस चैप्टर में से आपने देखना है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के फायदे और नुकसान को आपने पक्के वाला याद कर लेना है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब स्टूडेंट देखिए यूनिट नंबर 3 जो है बहुत अहम है। अगर आप यूनिट नंबर 3 को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो एमसीक्यूज आप लोगों को 1 नंबर दिला सकता है। उसके बाद स्टूडेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को 4 नंबर दिलाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट जो आप लोगों को 5 नंबर का न्यूमेरिकल आने वाला है ये आपको 5 नंबर दिला सकता है और यहाँ से आप लोग 10 नंबर ले सकते हैं। यानी स्टूडेंट अगर आप लोग चैप्टर नंबर 2 को और चैप्टर नंबर 3 को अच्छे तरीके से पक्के वाला याद कर लें तो स्टूडेंट 11 प्लस 10 इज इक्वल टू 21 मार्क्स। यानी चैप्टर नंबर 2 से और चैप्टर नंबर 3 से आप 21 मार्क्स हासिल कर सकते हैं और पास होने के लिए आप लोगों को चाहिए 20 मार्क्स। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में से एक एमसीक्यूज आएगा और ये एमसीक्यू स्टूडेंट्स आप लोग हल कर सकते हैं जब आप लोग ऑल एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करेंगे और पास पेपर को फॉलो करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में से आपको क्वेश्चन नंबर 6 का अलिफ आने वाला है और क्वेश्चन नंबर 6 का जो अलिफ होगा वो हो सकता है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज स्टूडेंट बहुत अहम आर्टिकल है, इसको आपने अखज करना सीख लेना है। उसके बाद स्टूडेंट फोर्स इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी आप लोगों के लिए आर्टिकल भी बहुत अहम है। यानी आप लोगों को परपेंडिकुलर कंपोनेंट दिए जाएंगे और उनकी मदद से फोर्स मालूम कैसे की जाती है ये तरीका जान लेना है स्टूडेंट। इन दोनों आर्टिकल में से कोई एक आर्टिकल आपको किसी एक ग्रुप को फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप को 6 नंबर का क्वेश्चन नंबर 6 का अलिफ जरूर आ सकता है। उसके बाद स्टूडेंट टास्क की तारीफ कीजिए और ये किन अवामल पर डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से पक्का याद कर लेना है, ये एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद स्टूडेंट कपल एंड इट्स इक्वेशन, कपल और इसकी मसावात को अखज करना आप लोगों ने सीख लेना है। यानी कपल से क्या मुराद है, इसकी मसावात को अखज करना सीख लेना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद स्टूडेंट इक्विलिब्रियम जो है वो आपने जान लेना है कि व्हाट इज मेंट बाय इक्विलिब्रियम। उसके बाद स्टूडेंट इक्विलिब्रियम की 2 शराइत हैं, दोनों शराइत को आप लोगों ने अच्छे तरीके से पक्के वाला याद कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम की हालत। ये स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 के अहम आर्टिकल है। अगर आप लोग ये आर्टिकल कर लेते हैं तो काफी ज्यादा आपको शॉर्ट क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 6 का अलिफ भी तैयार हो जाएगा। अब स्टूडेंट अगर ये चैप्टर देखें, चैप्टर नंबर 4 बहुत अहम है। 1 नंबर आपको एमसीक्यूज का दिला सकता है, 6 नंबर आपको शॉर्ट क्वेश्चन के आ सकते हैं और 4 नंबर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 का अलिफ दिला सकता है। यानी ये भी आप लोगों को 11 नंबर दिला सकता है। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 की अगर बात करें तो यहां से आप लोगों को एग्जाम में आने वाले हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 जो है वो है स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अब स्टूडेंट यहां से आप लोगों को 2 एमसीक्यूज 2020 के एग्जाम में आ सकते हैं और ये 2 एमसीक्यूज आप लोग ऑल एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को अगर आप लोग फॉलो करें तो आप लोग 2 एमसीक्यूज इजीली कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहां से आप लोगों को आने वाले हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन। अब ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हो सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या मुराद है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ बयान करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से। उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो आपने याद रखनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुलंदी के साथ जी की कीमत तब्दील
क्यों होती है। उसके बाद स्टूडेंट सैटेलाइट वाला टॉपिक, यानी आप लोगों ने याद रखना है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसे कहते हैं, और उसके बाद सैटेलाइट से क्या मुराद है, सैटेलाइट को खला में भेजने का क्या मकसद है, जीपीएस सिस्टम से क्या मुराद है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से क्या मुराद है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 5 से आपको लॉन्ग क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में नहीं आएगा। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 6 की। स्टूडेंट यूनिट नंबर 6 जो है वो है वर्क एंड एनर्जी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से आप लोगों को एक एमसीक्यू 2020 के एग्जाम में आएगा। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज आप आसानी से कर सकते हैं अगर ऑल एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कर लें और 5 पेपर को आप लोग फॉलो करें तो ये 1 एमसीक्यूज आप आसानी से पेपर में हल कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों को इस चैप्टर में से आने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 का बेस, यानी अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 6 का बेस आ जाए तो ये न्यूमेरिकल होगा स्टूडेंट, और न्यूमेरिकल आपने ऑल एग्जांपल न्यूमेरिकल भी कर लेनी है और ऑल एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स कर लेने हैं, तो आप लोग आसानी से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का बेस जो है अटैक कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन 3 इस चैप्टर में से आने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग वर्क वाला टॉपिक देखें। उसके बाद एनर्जी एंड इट्स टाइप, यानी एनर्जी से क्या मुराद है और जितनी भी किस्म की एनर्जी जो है आपकी कोर्स में शामिल है उन सभी की 2 नंबर की डेफिनेशन आप लोग तैयार कर लें तो आप शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद है फॉसिल फ्यूल्स। अब स्टूडेंट फॉसिल फ्यूल से क्या मुराद है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है सोलर सेल। स्टूडेंट सोलर सेल से क्या मुराद है, सोलर पैनल से क्या मुराद है, सोलर सेल के इस्तेमाल करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद स्टूडेंट पावर, पावर से क्या मुराद है, पावर का सभी फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स पावर का SI यूनिट याद करना नहीं भूलना। अब देखिए स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर आप लोगों को एमसीक्यूज का आ सकता है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर दिला सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है 5 नंबर दिला सकता है और 12 नंबर का पेपर यहाँ से आप लोग। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 7 की। स्टूडेंट यूनिट नंबर 7 है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से देखें आप लोगों को आने वाला है 1 एमसीक्यूज। अब ये 1 एमसीक्यूज आप लोग अगर चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज के तमाम एमसीक्यूज कर लेते हैं और 5 पेपर को फॉलो करते हैं तो आप लोग ये 1 एमसीक्यूज इजीली कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 में से आपको आने वाले हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है अगर आप लोग इन टॉपिक्स को आप लोग स्टूडेंट्स कर लें, यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर को अगर आप लोग कर लें तो ये आपको 2 नंबर दिला सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी सॉलिड की प्रॉपर्टीज, लिक्विड की और गैसेस की प्रॉपर्टीज आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद स्टूडेंट डेंसिटी, यूनिट और फार्मूला, यानी डेंसिटी का आप लोग तारीफ करें, यूनिट और फार्मूले को तैयार करें, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। फिर प्रेशर से क्या मुराद है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फार्मूला और SI यूनिट इसका अच्छे तरीके से याद कर लें। पास्कल लॉ स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तैरने का असूल बयान कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी स्टूडेंट प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन जो है ये आप लोग अच्छे तरीके से कर लें। उसके बाद स्टूडेंट हुक्स लॉ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद स्टूडेंट स्ट्रेस और स्ट्रेन में डिफरेंस आप लोगों ने जान लेना है, ये स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। उसके बाद स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 में से आपको क्वेश्चन नंबर 7 का बेजुज आने वाला है और ये होगा न्यूमेरिकल। चैप्टर नंबर 7 के आप लोग तमाम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल अगर आप लोग कर लें तो 5 नंबर का यहाँ से न्यूमेरिकल आपको आएगा, यानी चैप्टर नंबर 7 आपको दिला सकता है स्टूडेंट्स 1 नंबर एमसीक्यूज का, 6 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के और 5 नंबर न्यूमेरिकल के, और ये चैप्टर आपको 12 नंबर जो है वो एग्जाम में दिला सकता है। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 8 की। स्टूडेंट यूनिट नंबर 8 इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब यहाँ से देखें स्टूडेंट्स एक एमसीक्यूज आपको आज पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में आने वाला है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये 1 एमसीक्यूज आप लोग एक्सरसाइज के जो चैप्टर के एंड पे एक्सरसाइज है उसको अच्छे तरीके से पक्का याद कर लें, उनमें से कोई एक हो सकता है या फिर 5 पेपर को फॉलो करेंगे आप इसके लिए। उसके बाद स्टूडेंट देखें यहाँ से आप लोगों को 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं और वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को जब ये आप लोग लॉन्ग टॉपिक को कवर करेंगे तो ये 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी आपके कवर हो सकते हैं और यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 7 का अनफ्यूज आने वाला है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 का अनफ्यूज हो सकता है थर्मोमीटर एंड इट्स मटेरियल, यानी थर्मोमीटर और उसके मटेरियल के बारे में आप लोगों को इल्म होना चाहिए। स्टूडेंट 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। उसके बाद स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर
उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोमीटर मटेरियल्स को अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। ये आपको 4 नंबर का आर्टिकल आ सकता है। उसके बाद स्टूडेंट टेम्परेचर स्केल्स से पर नोट लिखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से पक्का याद कर लेना है ताकि एग्जाम में ही आपको 4 नंबर का आर्टिकल आए तो आप इसको लिख के 4 में से। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन वाले टॉपिक देखने हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को देखना है स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 4 नंबर का कई बार पेपर में आया है और आप लोगों को भी 4 नंबर का पेपर में आ सकता है। उसके बाद स्टूडेंट वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपने पक्का याद कर लेना है। और ये चैप्टर आपको एग्जाम में कराने वाला है स्टूडेंट्स 1 नंबर एमसीक्यूज का और 4 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के और 4 नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 7 का अलिफ पार्ट है और यहाँ पे बन जाते हैं 9 नंबर। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 9 की। यूनिट नंबर 9 है ट्रांसफर ऑफ हीट, लास्ट यूनिट है स्टूडेंट। यहाँ से आप लोगों को 2 एमसीक्यूज ऑल पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में आने वाले हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से देखें आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में और इन 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको हो सकता है ट्रांसफर ऑफ हीट से क्या मुराद है, कंडक्शन की तारीफ करें, कन्वेंशन की तारीफ करें, रोटेशन की तारीफ करें। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों को कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में इल्म होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट लैंड और सी ब्रिज के बारे में यानी नसीम बर्री और नसीम पैरी के बारे में आप लोगों को इल्म होना चाहिए। अब यूनिट नंबर 9 जो है वो आप लोगों को स्टूडेंट करा सकता है 2 नंबर एमसीक्यूज के और 6 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के, 8 नंबर ये टोटल करा सकता है। तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं हम लोग 4 चैप्टर स्ट्रेटेजी की, यानी 4 चैप्टर स्ट्रेटेजी को अपना के आप लोग ऑल पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में फिजिक्स के एग्जाम में किस तरह से 42 नंबर ले सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आप लोग यूनिट नंबर 2 को करें तो देखें यूनिट नंबर 2 आपको 11 नंबर दिलाएगा, तो इसको आप अच्छे तरीके से पक्का याद कर लें। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग देखें यूनिट नंबर 2 के ये वाले आर्टिकल आप लोग करेंगे, ये वाले आर्टिकल करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को 11 नंबर मिल सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग यूनिट नंबर 3 जो है, यूनिट नंबर 3 के स्टूडेंट्स आप लोग क्या करेंगे, आप तमाम न्यूमेरिकल्स को करेंगे, तमाम न्यूमेरिकल्स को करेंगे और इन आर्टिकल को करेंगे। तो यूनिट नंबर जो 3 है वो आपको दिला सकता है 10 नंबर। उसके बाद स्टूडेंट यूनिट नंबर 4 आ जाता है। यूनिट नंबर 4 में आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 4 में इन आर्टिकल को आप अच्छे तरीके से पक्के वाला याद कर लेंगे, बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और ये आपको दिला सकते हैं 11 नंबर। उसके बाद स्टूडेंट यूनिट नंबर 6 देखें, यूनिट नंबर 6 में से आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके तमाम आप लोग न्यूमेरिकल करेंगे और ये आर्टिकल आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिलाए हल करने में मदद देंगे और आप लोग यहाँ से स्टूडेंट 12 नंबर हासिल कर सकते हैं। अब ये 4 चैप्टर स्ट्रेटजी में इन सभी नंबर्स को अगर ऐड करें तो ये बन जाते हैं स्टूडेंट 4 यानी 44 मार्क्स आप लोग जो है वो 4 चैप्टर स्ट्रेटजी को अपना के हासिल कर सकते हैं। यानी यूनिट नंबर 2 को करके, यूनिट नंबर 3 को करके, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 6 को। स्टूडेंट थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के बटन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। स्टूडेंट इस वीडियो में हमारा टारगेट है कि हम 50,000 लाइक कंप्लीट करें, तो स्टूडेंट इसमें आप लोगों ने मेरा साथ देना है। स्टूडेंट ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें और अपने भाई को दुआ में